बहू की सहेली माँ दुर्गा। रज्जो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। रज्जो घर और बाहर का काम बखूबी निभाती थी। वहीं वो अपनी सास और नंद की भी बहुत सेवा करती, लेकिन उसकी सास नंद एक नंबर की चंट औरत थी। अरे ओ महारानी, आज 1 तारीख है ना? हाँ माँ जी, वो इस महीने पगार थोड़ी लेट आएगी। लेट आएगी या कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है जो उस पर उड़ाने वाली है? दीदी आप कैसी बातें कर रही हो? सही तो कह रही है रीना, मेरा बेटा तो बाहर रहता है, तेरा क्या भरोसा घर के बाहर निकलकर गुलछड़े उड़ाती होगी। माँ जी ऐसा मत कहिए। घर का सारा काम हो गया? जी माँ जी। जा ऑफिस जा और शाम को टाइम से आ जाना, 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। जी ठीक है। वहीं रज्जो जल्दी से ऑफिस जाती है और सारा काम निपटाकर घर के लिए निकलने ही वाली होती है कि तभी रज्जो, आई एम सॉरी बट ये अर्जेंट काम आ गया है, तो तुम्हें अब ये करके ही जाना होगा क्योंकि बाकी लोग तो जा चुके हैं। लेकिन सर। देखो लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जस्ट डू इट। बेचारी रज्जो करती भी तो क्या करती, जल्दी जल्दी जैसे तैसे वो ऑफिस का काम करती है और बॉस को फाइल देके घर आ जाती है। लेकिन तब तक उसे बहुत देर हो चुकी थी। माँ आ गई महारानी मुंह काला करके। कहाँ थी अब तक? माँ जी ऑफिस में लेट हो गया। माँ पक्का इसने अपने बॉस को पटा रखा है, तभी तो इतनी देर तक रुकती है ऑफिस में। दीदी शर्म करो, कैसी बातें करती हो आप? मेरी बेटी क्यों शर्म करे, मैं सब जानती हूँ। तुम जैसी औरतों को पति बाहर कमाए और तुम यहाँ वहाँ मुंह मारो। जा खाना बना जाकर। इसी तरह रज्जो की सास नंद रज्जो को बहुत सी गंदी गंदी बात बोलती है और उसके चरित्र को गंदा करती है। वहीं रज्जो बेचारी घर बना रहने के लिए सारी बातें बर्दाश्त कर लेती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते और धीरे धीरे रज्जो की सास उसे खाना भी देना बंद कर देती है और ऑफिस जाने तक के पैसे नहीं देती, जिस कारण उसे पैदल ही ऑफिस जाना पड़ता है और वो पानी पी के ही गुजारा करती है। उसी बीच ऑफिस में एक नई लड़की आती है। हे, मेरा नाम दुर्गा है। मेरा नाम रज्जो है। यही ज्वाइनिंग है तुम्हारी? जी। जिसके बाद रज्जो और दुर्गा थोड़ी बातचीत करती है और अपने अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे दुर्गा रज्जो की बहुत अच्छी सहेली बन जाती है। रज्जो जब भी घर से भूखी आती है तो दुर्गा उसके लिए टिफिन लेके आती है, उसे अपनी कार से घर तक भी छोड़ती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। यार दुर्गा तू कितनी अच्छी है। अभी कुछ ही दिनों पहले हम मिले हैं और देखना कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं। हाँ, क्योंकि तेरा मन बहुत साफ है और तेरी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। माता रानी की ही कृपा है जो मुझे तुझ जैसी दोस्त मिली है। वहीं रज्जो को पैदल घर ना जाना पड़े, इसलिए दुर्गा रोजाना उसे घर तक छोड़ने जाती है। ये देखकर उसकी सास नंद बहुत हैरान होती है। कौन थी वो लड़की? माँ जी वो मेरी सहेली है। मैं पैदल घर आती हूँ ना, इसलिए मुझे छोड़ने आती है। अब तो चेहरा भी आपका पहले से भर गया है। माँ हम तो इन्हें खाना नहीं देते, पक्का वो लड़की ही इन्हें खाना लाके देती होगी। सही कह रही है बेटी तू, जब वो इसे खाना खिला सकती है तो ये जो मांगे वो लाके देगी इसे। हाँ हाँ क्यों नहीं। माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कुछ नहीं जानती, कल ही तू उससे 50,000 मांग कर लेकर आ। बेचारी रज्जो करती भी तो क्या करती, जाके सारी बात वो दुर्गा को बता देती है। चिंता ना कर यार, ये ले पैसे, ये जाके उन्हें दे दे, मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन ये ठीक नहीं है। सब ठीक है, जा तू दे उन्हें। वहीं जब बहू की सहेली से सास को पैसे मिलते हैं तो उनका लालच पड़ जाता है। ऐसे ही एक दिन माँ आज फिर से वो इसको छोड़ने आई थी
उसके गले में डायमंड का नेकलेस था, मुझे वो चाहिए। मैं नहीं मांगूंगी उससे वो। तुझे तो मांगना ही होगा, वरना। फिर जैसे ही सास रज्जू पर हाथ उठाने जाती है, दुर्गा वहां आ जाती है। रज्जू, ये तेरा पर्स मेरी गाड़ी में रह गया था। थैंक यू। शायद यहाँ कुछ हो रहा था। आप लोग मेरे नेकलेस की बात कर रहे थे ना? हाँ, भाभी बोल रही थी उन्हें ये नेकलेस बहुत पसंद है। ये लो, अपनी भाभी को पहना दो। फिर नंद उत्साह से भर जाती है और जैसे ही वो नेकलेस छूती है, उसे जोर का करंट लगता है। माँ, इसमें करंट है। कुछ भी, ला बेटी मुझे दे दे। फिर सास को भी सेम करंट लगता है। तभी दुर्गा का रूप अचानक से बदल जाता है और वो और कोई नहीं, स्वयं माँ दुर्गा होती है। ये देखकर सभी बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। माता, आप माफ करना माँ। तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरी बच्ची को खूब सताया है। ये ठीक नहीं किया तुमने। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं करना। मैंने अपनी बेटी की बातों में आकर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर ली थी। माफ कर दो माँ, मैं रज्जू को अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। माँ, माफ कर दो इन लोगों को। इसके बाद दुर्गा माँ रज्जू को आशीर्वाद देके वहां से गायब हो जाती है। वहीं अब दोनों सास नंद रज्जू का ख्याल रखने लगती है और उसे प्रताड़ित करने की भूल गलती से भी नहीं करती है। अनपढ़ माँ की भीख। एक गांव में रामकली अपने 2 बेटे बहू के साथ रहा करती थी। रामकली के पति के हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से ही रामकली ने अकेले ही अपना पूरा घर संभाला और अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि वो जीवन में कुछ बेहतर कर सके। एक दिन की बात है। अजी, अब तो हमारी शादी हो गई है। जिस घर में 4 बर्तन होते हैं वहाँ खिटर पिटर बहुत होती है। और आपको तो पता है मैं कितनी सभ्य परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मुझे शांत माहौल पसंद है। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं जी, मैं तो इसलिए कह रही हूँ, हर महीने आपकी सैलरी की आधी कमाई तो घर खर्च में चली जाती है। बची आधी में कहाँ हमारे शौक पूरे होते हैं। ऊपर से 2 कमरे का घर, कुछ बोलो तो बगल वाले कमरे में आवाज जाती है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि हमारी बात कोई तीसरा सुने। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, पर जान कुछ दिन एडजस्ट कर लो, फिर हम नया घर ले लेंगे, सब वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। सब नहीं, बस हम दोनों। मैं किसी तीसरे का इंटरफेयर नहीं चाहती। वहीं बगल के कमरे में देवरानी सनम सारी बातें सुन लेती है और वो भी अपने पति से अलग रहने की जिद करने लगती है। लेकिन दोनों के पति की इतनी कमाई नहीं थी कि वो अभी नया घर ले सके। वहीं जब दोनों किचन में काम कर रही होती हैं। जी, मैंने सब सुना कि आप अलग रहने की प्लानिंग कर रही हैं। तो क्या करूं? उस बुढ़िया की सेवा मुझसे और नहीं होती। सारा दिन बस हाथ पैर दबाने में जाता है उनका। ऊपर से कभी बादाम पीस कर पिलाओ तो कभी केसर का दूध। इतने महंगे महंगे शौक हैं बुढ़िया के। बात तो आपकी 1000% सच है। मुझे भी ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं। हमारे पतियों की आधी कमाई तो इस बुढ़िया के शौक पर ही खर्च हो जाती है। तो क्या किया जाए? हम अगर अपने पतियों को माँ जी के खिलाफ कुछ बोले तो वो एक शब्द नहीं सुनेंगे। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। अब तक जो बहुएं सास की जी हजूरी में लगी रहती थी, अब दोनों बहुएं अपने पतियों के काम पर जाने के बाद अपनी सास से घर का सारा काम करवाती है और रूखी सूखी खाने को देती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर एक दिन, ये लो माँ जी, सारे कपड़े धुलकर चमका दो। थोड़े भी दाग धब्बे नहीं रहने चाहिए। सोहम जी के ऑफिस के कपड़े हैं। बहू, अब इस उम्र में मुझसे इतना काम नहीं होता। कमर दर्द से ज्यादा देर तक बैठा नहीं जाता। तो क्या अब तुम्हारे रहते हुए हम काम करें? शादी के समय तो बड़ा बेटी बनाकर लाई थी, तो अब माँ बन के काम में मदद करो बेटी की। टांग पसार के पड़ी रहती हो बस। और नहीं तो क्या, ये लो, ये मेरे पति के कपड़े और मेरी साड़ी भी है, इसे भी धुल देना। इसके बाद बर्तन भी धुलने के लिए पड़े हैं। बेचारी सास रोते रोते सारा काम करती है। वहीं शाम को जब दोनों के पति घर आते हैं। माँ कहाँ गई सनम? वो तो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। आप जाओ, फ्रेश हो लो। हे राम, मेरी कमर टूट गई काम करते हुए।
मेरा भी कुछ यही हाल है। कितना सारा काम होता है घर में, ऊपर से माँ जी काम में काम लगाए रहती हैं। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? कुछ नहीं जी, माँ है अब बुढ़िया हो गई हैं, खुद काम नहीं कर सकती तो बोलेंगी ना काम को, भले ही 5 काम की जगह 50 काम करवाएं। वो तो ठीक है, लेकिन माँ छोटे मोटे काम खुद भी तो कर सकती है ना। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास के खिलाफ पतियों के मन में खूब जहर घोल देती हैं। अब समय आ गया है असली गेम खेलने का। माँ जी, ये हॉस्पिटल के पेपर है, इस पे साइन कर दो। आपके लिए अपॉइंटमेंट ली हुई है, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना? हाँ माँ जी, और हम दोनों को माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कोई बात नहीं बहू, लाओ कहाँ साइन करना है, जल्दी से हॉस्पिटल ले चल बहू, बहुत दर्द रहता है शरीर में। फिर दोनों बहुएं सास का पढ़ा लिखे न होने का फायदा उठाकर उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती है और उनको धक्के मार के घर से निकाल देती है। अब बेचारी रामकली सड़कों पर इधर उधर की ठोकरें खाते हुए भटकने लगती है। आखिर क्या होगा आगे? जब बेटों को उनकी माँ के बारे में पता चलेगा तो क्या वो अपनी माँ को वापस ले आएंगे, या रामकली जी के जीवन में कुछ और ही लिखा है? देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।